दूसरा उसमें क्या था? हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। और भवन के ही अंदर एक छोटा सा मंदिर और अंदर दिखाई पड़ा, समझे? और वो वहाँ का वो कर क्या चिन्ह है? क्यों मंदिर हम मानते हैं? वहाँ नव तुलसी का वृक्ष दिखाई पड़ा। तुलसी कहते हैं त्याग के प्रतीक को, और त्याग जहाँ हो तहाँ वैराग्य होता है, और वैराग्य को ही त्याग कहते हैं, और उसी का नाम यहाँ हनुमान आए। और ये पवन पुत्र है, वायु दूत है, वायु का पुत्र है, शंकर सुवन है, केसरी नंदन है। केसरी जो संपूर्ण कलाओं में जो युक्त और सबसे श्रेष्ठ, उसको केसरी कहते हैं। और शंकर सुवन, ये शरीर का जो मालिक है शंकर, उसका आशीर्वाद है ये। तो ऐसी शैली से, तो ऐसी जब वृत्ति वहाँ पहुँच जाती है और उसका मिलान हम कर लेते हैं, तो वो जगह हमको दिखाई पड़ी त्याग में। तो वहाँ पर जहाँ हम देखे ताहीं विभीषण जागे। विभीषण कहते हैं भय को शमन करने वाले को। भय को शमन कौन कर सकता है? परमात्मा। ये संसार भय है, माया, माया कहो, भय कहो, अविद्या कहो, प्रकृति कहो, ये सब कुछ कह सकते हैं। ऐसा जो भय को शमन करे वो है विभीषण। भय को शमन कर देता है, भय को समाहित कर देता है, भय को समापन कर देता है, भय को अपने में मिला लेता है। बुराई जहाँ निकलती है तो अपने में खा लेता है। तो ऐसे जैसे पानी और बर्फ को अपने में मिला लेता है गल गल के, ऐसे ही संसार के जितने उपद्रव हैं इनको सबको गला गला के, और पानी रूपी परमात्मा उन आकार विकारों को सबको अपने में समेट लेता है। ऐसा जो विभीषण है वो है आत्मा, ईश्वर का अंश ये शरीर में। तो वो जागे, समझे? जागे मतलब जानने में आए। किसके जानने में आए? जो हमारी सूरत और ध्यान के द्वारा हम इसमें प्रवेश करके खोज रहे हैं अपने लक्ष्य को, अपनी शांति को, अपने कल्याण के मार्ग को। तो वो जो हम खोज रहे हैं उसको बताने में ये विभीषण तत्व सहायता करेगा। तो ऐसी जो प्रवृत्ति समझ में आई हनुमान जी के, हनुमान कहिए तुम्हारे हृदय में वैराग्य को। तो जब ऐसी समझ में आई तो बड़े प्रसन्न हुए कि लंका निकर राक्षसों का वास है, समूह। हाँ, यहाँ कहाँ सज्जन का वास है? यहाँ सज्जन पुरुष का घर कहाँ है? ये यहाँ कोई साधु का घर कैसा हो गया? ये कहाँ से आ गया? जब ये शरीर के अंदर इंद्रियों के समूह, देवताएं, अद्भुत, सबके सब जब विकारों पर उतारू हो जाते हैं, काम क्रोध के चक्कर में फंस जाता है साधक आदमी, तो फिर वहाँ कहाँ सज्जन का, फिर वहाँ साधन कहाँ से आ जाएगी? वो तो अपोजिट है। तो ये शब्द उन्होंने कहा कि यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। हाँ, तो इतने में विभीषण जागा और राब राब कहने लगा। तो फिर हनुमान जी को बड़ी शांति मिली। हाँ, तो देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि हमारी हालत खराब है और हम इतने मन को गिरा लिए हैं कि विकारों में लग गया है और ये मानता नहीं किसी हालत से।
उस समय भी हमको मदद मिल सकती है। अगर हमारी लगन है, वो हम लगन को नहीं छोड़े हैं, हम हार नहीं पा रहे हैं। देखिए कामदेव ने, काम रूपी मेघनाद ने विवेक रूपी लक्ष्मण को जान से मार दिया था, लेकिन फिर भी जिंदा हो गया। ये में कोई मरता जिंदा नहीं होता, ये तो मन की फेर है। मन का स्वभाव है, कब वो उधर भागेगा। जब प्रेशर पा रहा है, अनेक जन्म के पाप का प्रेशर पा रहा है, उधर ही भाग रहा है। और जब मन ईश्वर में लगने लगेगा तो तत्काल बदल जाएगा, उधर से हट के दूसरी तरफ आ जाता है। इसलिए मन का कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं। ये तो जैसी हवा भर देंगे, जैसी चाबी भर देंगे, ऐसे ही ये जितने खिलौने नाचने लग जाते हैं। नहीं भरेंगे तो खड़ा रह जाएगा, ऐसा है यह। इसलिए ये जो हम लोग कर्तव्य करते हैं, मन से मन को लगाते हैं, विषय की याद करते हैं, ये न किया जाए। ये संपत्ति कमा कमा के ये उके काम आती है मन को दौड़ाने के लिए। ये पाप पुंज कहलाता है। इसको हम रोकें, हमारा मन न जाए और उसे घृणा करें। कैसे कैसे घृणा दें? हे मन से कहें नु को भाई तुम ये बताओ, ये में क्या रखा है? ये शरीर में कुछ है? इतना सुंदर उसको वो लग गया कि उसका जीवन छोटा रह गया, कि वो जिसको हमने देखा है वो हमको मिले, लैली हमको मिल जाए, लैली मिल जाए। हल्ला मच गया शहर में, चारों तरफ मजनू घूम रहा है, मजनू नाम था उसका, और लैली लैली चिल्ला रहा है। न खाता है, न पीता है, न बोलता है, न चालता है, पागल हो गया है, लैली लैली करता हुआ फिर रहा है। आखिर में 1 रोज, 2 रोज, 4 रोज, 10 रोज चला। ये बड़ा बवाल हुआ। सब लोगों ने कहा बादशाह से कि ये साहब बड़ी भारी बदनामी शुरू हो गई, क्या बतावें साहब, क्या किया जाए? आप कहें तो उसको गोली से उड़वा दिया जाए। तो राजा ने, बादशाह ने कहा कि मार दो साले को। तो दौड़ के ले ली आई, कहे बाबुल ये न करो। भाई न मुझसे उससे भेंट है, न मैंने देखा है, न उसने पता नहीं कहाँ मुझे देख दिया। इतने में तो ये बवाल हो गया। और अगर मरवा दोगे तो सही हो जाएगा ना, तस्दीक हो जाएगा कि जरूर गड़बड़ी थी। तो ये मुंह कलंक काला ना बनाओ। हाँ, हमारे पास युक्ति है, हमारी आगे, हाँ, हमारे अनुसार काम हमको दे दिया जाए तो हम उसको सही कर देंगे। बोले बेटा कैसे? कहे एक बाजार के बाहर 2 कमरे हों, 1 कमरा। बोला अच्छा हाँ बन जाएगा। उसमें एक पलंग हमारा जो हम सोते हैं वो वहां चला जाए। अच्छा ले जाओ। और उस पर तोशक तकिया कोई सब हमारे जितने रेशमी हैं सब बिछ जाएं, गुल 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 गुल। बोले हाँ ये हो जाएगा। एक हमको सिपाही मिल जाए। बोले ये भी मिलेगा। का एक वैद ऐसा मिल जाए कि एक गोली दे दे तो हमको 10 कै और 10 दस्त आ जाए। बोले ये भी मिलेगा। तो उसे दे दिया गया। जब वो बन गया, बन के पलंग बिछ गया, वो पे बोला लड़की जाके पड़ रहती है लैली, और एक तरफ नाद, मट्टी की नाद होती है, इधर रख दे, एक उधर रख दे, और रेशम की रुमाल बड़े से और वो बिछा दे। तो जब पड़ रही हो तो फिर वैद को बुलाया गया, कहा ये गोली ऐसी दो, दस्त है, हमको कै हो जाए और 10 दस्त हो जाए। दे दिया। दस्त एक में भरती गई और कै एक में भर दिया और रूमाल से ढांक दिया। और जानते हो जब 10 कै और दस्त हो जाएगा किसी को, वो क्या आंखी घुस जाई है अंदर, मांस रह जाई शरीर में, भयाबा हो जाई। जो ये चमक है ना, ये मांस में है, मांस में, समझे? वो मांस रही न जाई तो भूत हो जाई, आदमी भयाबा हो जाई।
आँखी धस गई हैं, गाल धस गई हैं, और कुरूप कुरूप दिखाई पड़ी। स्वरूप पता नहीं, वो में चला गया। समझ लिए, स्वरूप की पहचान लड़की कराना चाहती है कि कहाँ है ये स्वरूप जो चमक रहा है और आदमी मर जाता है के ऊपर फिदा होकर के। ये में कुछ दम नहीं है, ये मैल है। और अच्छी बना लेने का तात्पर्य है विषय। और ज्ञान क्या कहता है? बुरी को बुरी बना देता है, अच्छी को अच्छी बना देता है, बुरी को बदल के अच्छे में परिवर्तित कर देता है और फिर कल्याण का मार्ग सुझाता है। तो जब लड़की ने 10 मरतबा कह हुआ तो मैं भर लिया, और टट्टी हुई तो ये मैं भर और पढ़ रही। हम अब सिपाही से कहा कि सिपाही जाओ, जहां भी हो मजनू से बोलो लैली बुला रही है तुम। अब वो पागल कहीं भरभटा रहा था, जाके सिपाही कहा कि लैली बुला रही है अमुक जगह तुमको, दौड़ो। तो गोली है, दौड़ा सा, गिरत पड़त गिरत पड़त गिरत पड़त, और भूखा प्यासा वहां पहुंचा। कहे इसी के अंदर है, दरवाजा खोलो। खोले तो वो पड़ी थी, जहां पड़ी थी। तो बस वो भिड़ांधरी हंसोई गई रे, चबक दबक सब हिरा गई। तो भक्त से नहीं ऐसे देखते रह गए। कहे वो लैली, लैली कहाँ है? लैली कहाँ है? लैली कहाँ है? तो कहे हाँ आओ मजनू, आओ आओ, ये मैं लैली हूँ, ये लैली। कि नो 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 नो, लैली तुम नहीं हो। लैली कहाँ है? लैली कहाँ है? वही चिल्लाए। अरे कहे हम भूल गए मजनू। देखो देखो, जब भागने लगा कि लैली नहीं है यहाँ, ये तो ढूंढता है। तो कह रोको 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 रोको, ये नांद के अंदर हमने लैली को निकाल के रख दिया है, इधर है इधर है इधर, ये है ये। तब भाग के नांद के ऊपर गिरा सारे, और जहाँ रुमाल उघारा था वहाँ में मक्खी और घिर घिरा के और कई कई भर पर आ रहा है। तो देखा, अरे कह तोबा तोबा तोबा, ये लैली नहीं है, पता नहीं कहाँ है। भागा, फिर सिपाही से बोलेगा फिर पकड़ लो सारे, जाए न पावे। तो फिर पकड़वाए। कह रहे भूल हो गई मजनू, इधर नहीं इधर है, यह लैली तो इधर में रखी है। तो फिर पकड़वा के वो नाद में गिरा और देखा तो टट्टी भरी रहे। जब टट्टी भरी रहे तो कह रे बाप रे बाप, तोबा तोबा, यही लैली है, हम ऐसे भटक गए थे। तब फिर वो कब बुद्धि में चक्कर पड़ा और धीरे 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 सही दिमाग हुआ और कह बोला अरे बारे भगवान तेरी माया, वाह खुदा तुमने बड़ी अकल दी। हाँ, तो फिर हमेशा के लिए तबरेज नाम का संत हुआ, फिर वो महात्मा हो गया, बड़ा भारी फकीर हुआ। समझ में आया? तो कितना बड़ा त्याग कर सकता है आदमी, बताइए। समझ में आया? ये शरीर में कुछ है। हाँ, पता नहीं कहे के ऊपर पागल बन जाते, बेवकूफ। ऐसे ही जौन ये तुलसीदास के समकक्षी ये सूरदास हुए हैं, ये बड़े अच्छे महात्मा हुए। जानते हो इनका नाम था बिल्वा मंगल। ये ब्राह्मण के शरीर के थे, ये बड़े धनी थे, ये अकेले थे और काफी प्रॉपर्टी थी। और फिर जब इनको जवानी आई तो ये अय्याशी हो गए, विषयी हो गए। स्त्रियां रखते थे, रंडियों के यहाँ जाते थे, धन खर्च करते थे, पागल हो गए विषय में। आखिरी में स्त्री इसको मिली, बड़ी साध्वी मिली, बहुत ही पतिव्रता थी। वो शांति से इनकी सेवा में लगी रही, लेकिन इनके दोषों को कुछ बोली नहीं। आखिरी में एक रंडी को इन्होंने रखा, वहाँ फिर कोई दूसरा आने लगा, उसको इन्होंने कत्ल किया। इस जुर्म में इनकी फांसी का आदेश हो गया।
तो वो स्त्री पतिव्रता थी। वकील ने कोई ऐसा तिकड़म लगाया कि उसने जुम्मा और जुर्म अपने ऊपर कबूल कर लिया। तो फिर इनको फांसी से मुक्त हो गया। और फिर इनको इतनी ठोकर लगी कि वारे स्त्री, मैं इसको कुछ नहीं मानता, ये मेरे जीव के लिए अपने को सब समर्पण कर दिया। तो फिर कहे अब हम महात्मा हो जाएंगे, बस अब घृणा हो गई, एकदम बदल गया। समझ में आया। और जब महात्मा होकर के कपड़ा रंगा के कमंडल खप्पर लेके और सन्यासी होके जब निकल पड़े, तो देखिए कहां तक ये माया पछताती है। तो वहां तक गए और मांगे, संभाले रहे संभाले रहे संभाले, तब भी न संभले। तो एक रोज मूड में आया, भूखे मर रहे थे, तो फिर सुने किसी के मुंह से कि आगरा में एक सेठ रहते हैं, बड़े धनी हैं, और उनके घर भरे का यह प्रण है कि हमारे यहाँ जो भिक्षा के लिए आए, फकीर महात्मा योगी कोई भी हो, और जो डिमांड करता है उसकी हम पूर्ति करते हैं, जो मांग करेगा। तो वहाँ पहुँचे और देखिए मन की पुरानी वो कर्जा ने, वो पाप ने जो लगाया कि वहाँ फिर हम अपनी मुराद पूरी करेंगे अगर जुगाड़ मिल गया। अंदर अभी वो आशा घुसी पड़ी है विषय की, अभी निर्जीव नहीं हुई है, ऊपर से जरूर हमने त्याग कर दिया है। ऐसी कंडीशन में था। जब उसके द्वारे पहुंचा सेठ के, तो वहाँ उसकी बहू थी। सेठ कहीं चले गए थे बाजार, उन्होंने आगे स्वागत किया, महात्मा को बैठाया, जलपान कराया, बैठा दिया। कहा बोले सेठ कहाँ हैं भैया? तो कहे वो अभी आते हैं महाराज, आप बैठिए, जो दासी तैयार है, जो भी सेवा के लिए हुक्म हो, क्या खाओगे सब खिलाया बुलाया। आखिर में सेठ आए। सेठ ने कहे बोले महाराज क्या याचना है, क्या मांग है आपकी, बताइए वही हम देंगे। तो कहे बोले ये को है तुम्हारी? कहे ये मेरी बहू है, बच्चे की स्त्री। कहे मैं इसके साथ सोना चाहता हूँ। समझ में आया? हाँ, इतना जल्दी सीधा सा पुराना संस्कार फिर टूट पड़ा। साधु बाबा हाँ, वहां तक नहीं मानता ही हाँ। और बस देखिए कहाँ तक चलता है। और लड़की ने वो भगवान से रोए गाए सेठ कि भगवान अब आपकी अपनी मर्यादा आपके हाथ में है, बचाइए या जो कुछ करिए, ये हमारा प्रण है, हम सेवा करेंगे। बहू से कहा, वो तैयार हो गई, कपड़े वपड़े पहना, कमरा सजाया, और कमरे में खड़ी होके बुला रही है बाबा जी को, आइए महाराज सेवा कराइए। वो गए, और जब गए तो के बाद द्वारे पर खड़े हो गए, और द्वारे पर खड़े होकर के कहे बोले बेटा सुई तो लाओ, धागा सुई। कहो महाराज आप आइए बैठिए, सेवा करती है दासी, ये सुई और धागा कौन काम? कहे नहीं थोड़ी जरूरत। वो दे दिया तो दोनों आंखें फोड़ दिए, और दोनों आंखें फोड़ के सूर हो गई, आंखें बह गई, रोशनी खत्म हो गई। तो तहां से ये भगवान का नाम लेने लगे कि यही आंखी आए, फिर वही पदार्थ देखें गली चीज को, और फिर वैसे बदल दिए। तब फिर जाके ये भगवान का नाम लेने लगे। और कैसे बनाए, एक दोहा है ना, नेवल जान कर मोए, और हृदय से जब जाओगे मर्द बताऊंगो तो। हाँ, अब हाथ छुड़ा के भागे जाते हो, और मुझको छोटा समझ के मेरे हृदय से जब निकलोगे तब मैं जाऊंगा। तो हृदय में पकड़े रहे तो कितने बड़े महात्मा हुए फिर देखे। तो इस प्रकार ये समस्या सबको आई है, ये ऐसा किसी को छोड़ नहीं सकती। और जितना वेग से माया पकड़ेगी उतना ही वेग से ज्ञान भी होता है। ये माया भी उसी की कृपा से होती है।
ये हमारा परीक्षा लेने आती है। इसलिए साधक को इतना बड़ा बन जाना चाहिए कि बुरा नहीं मानना चाहिए कि अब इस समय पीरियड है उसका मेरे को तंग कर रही है। जितना बड़ा पहलवान से हम कुश्ती लड़ेंगे और उसको जब पटक देंगे तो उतना ही बड़ा नाम होगा ना, और छोटे को पटक देंगे तो नाम होगा। हाँ, तो जिस साधक के सामने बड़ी आपत्ति आएंगी, बड़ा काम वेग आएगा, बड़ा क्रोध आएगा, बड़ा लोभ आएगा और उसको हम जीत लेंगे, उतना बड़ा महात्मा होगा। वाल्मीकि को सबसे बड़ी डिग्री क्यों दी गई? बड़े बड़े महात्मा हुए, राज ऋषि हुए, ब्रह्म ऋषि हुए, पंडितों से महात्मा हुए, राजा छोड़ के महात्मा हुए, दरिद्र महात्मा हुए, लेकिन किसी में नाम नहीं आया। और वाल्मीकि का प्रथम स्थान आ गया और राम ने वाल्मीकि से ही काम लिया। तो वाल्मीकि रहा डाकू, और डाकू सबसे बुरा होता है ना, और सबसे भला हो गया। डाकू का काम क्या होता है? लोगों को कत्ल कर देना, सामान छुड़ा लेना, जीव मारना, यही वाल्मीकि करते थे। लेकिन सप्त ऋषियों से भेंट हो गई, और जब उनसे भेंट हुई तो क्या बोले, बाबा उधर लुटिया डोर चदरी रखो यार, ये मेरा है, और मारूंगा 4-4 डंडा तो मर जाइए हमें पट पट। तो महात्मा बोले, सप्त ऋषि चले जा रहे थे। बोले क्या करोगे इनका? ये डोर और लुटिया तेरे ये दरिद्रता का पूरा कर देगी, ये डाकू पने का पूरा कर देगा, धन दे देगी। अरे बेवकूफ, जो हमारे पास असली तत्व है वही नहीं चुराते हैं, ये के चुराने से क्या होगा? ये चदरी में क्या रखा है? हमारे पास इतना मसाला है, ये दुनिया कुछ नहीं, एक तरफ और हम एक तरफ, उसको लो। महात्मा तो निर्भीक होते हैं, निर्लेप होते हैं, निर्भय होते हैं, उन्हें डर तो लगता नहीं। मुक्त किम लक्षणम निर्भयम, निर्भय होते हैं। तो वो परिगा चक्कर में बाबर के तो कहे, बोला महाराज कहाँ है? कहे हम यहाँ बैठ जाते नहीं, ये में सोना ही सोना हो जाए, एक पहाड़ सोना का बन जाए, हम जैसे छू दे दे ये सोना बन जाएगी। तो जनते कुछ कहाँ के भुसराए में पड़ गए, लुटिया डोर और रसरी के चक्कर में। एक माते तो ये भूख खत्म हो जाएगी, ये दरिद्रता खत्म होगी। वो समझो तो वो कैसे मिलेगा? कि बुद्धि लगा थोड़ी, जितना बुद्धि थे डांके में लगाते हो उससे थोड़ा ज्यादा इसमें लगा दे, काम बन जाएगा। तो कैसे हम ऐसे मेरे पास कैसे कला आ जाए? न मारना पड़े किसी को, बस मुझे बता दीजिए आप। कहे हम अब बताते, कि बैठ जा चुपचाप, और सीधा, और बस ऊपर जाती है श्वासा रा, नीचे जाती है माँ, बस इससे मन को अलग न हटाना। तो डाकू आदमी जिद्दी का पक्का होता है, अकड़ूखा होता है, वो लगा दिया, शरीर से परवाह नहीं, और लग गया, समाधि लग गई। उन्होंने अपनी एनर्जी दे के उसको राइज करके उठा करके मन को लगा दिया, और जहाँ लग गई तो हो गया, सालों हो गए, और वहाँ डीम लग गई, बामी बन गई, और वो बाबा दबेगा, वही में सांस आती है जाती है, आती है जाती। तो उस देखिए फिर वो ऋषि 12 साल में लौट के वहां आए देखे तो बोले कहाँ गया यार, यहाँ बैठा दिया रहा, वो बहनचोद है कहाँ, देखो खूब। तो एक बीमा और पेड़ वेड़ जाम के तो साफ आप कर करा के देखे तो कह बोला अरे तो इसके अंदर है, जब अब लगाओ तो आवाज आती है, तो छेद से आवाज आ रही, तो खोद के वही निकाले।
और निकाल के सब होश में लाए, सही दिए और फिर वो स्थापना दिए। तो देखिए, जो बुराई आती है वो बुराई भलाई का कारण बनती है। इसलिए इस समस्या को तू लोग घबरा के महसूस न कर। कोई लाभ हो तो बहुत जल्दी हम हर्ष को प्राप्त न हो, बहुत हानि हो तो हम दुखी, अधिक दुखी न हो। ये मनुष्य का कर्तव्य हो जाता है। इसलिए ये में लगने की जरूरत है, इसके अंत तक पहुंचने की जरूरत है, साधना करने की जरूरत है। ये कोई कारण है क्यों ऐसा हमारा मन पकड़े हुए है, कोई जन्म जन्मांतर का कोई पाप है। तो इस तरीके से इसको बहुत ऐसा न मानना चाहिए कि हम हार के और इसके पराजित होकर कहीं चले जाएं। कहीं ये छोड़ेगा थोड़े ही, जहां जाएंगे तहां ये द्वंद्व है। ये द्वंद्व कभी किसी से हटता है? चाहे तुम घर में चले जाओ, चाहे बाहर चले जाओ, चाहे आगे चले जाओ, चाहे पीछे चले जाओ। इसलिए ये बीमारी कभी जा नहीं सकती, इसलिए इससे तो लड़ना ही पड़ेगा हर हालत में। इससे तो एक रोज जूझना पड़ेगा अपने को, और हर आदमी इस परीक्षा से निकलना पड़ेगा। ये जरूरी है। इसलिए साधक को धैर्य का साथ करना चाहिए, धीरज और जो है संतोष, इन सद्गुणों को लेना चाहिए और अपने काम में लगातार लगा रहना चाहिए। और साधना में लगे रहो, नाम जपते रहो, शरीर से सेवा करते रहो, बुरे काम न बने, बुरों से बचते रहो, सब अच्छे को करते चलो। एक समय ऐसा आएगा कि अच्छे अच्छे मिलकर के बहुत हो जाएंगे और बुरे खत्म होते होते खत्म हो जाएंगे। सब रेलगाड़ी की पटरी बदल जाएगी, दूसरी लाइन में आ जाएगी, और जब आ जाएगी तो फिर ईश्वर आ जाएंगे, उसके अनुकूल हो जाएंगे। माया हट जाएगी, वो लक्ष्मी का रूप बन जाएगी। मन विषय की तरफ सरप था तो गरुड़ बन जाएगा, गरुड़ को भगवान स्वीकार कर लेंगे। जो कहा जाता है वो सब गुण आ जाएंगे। ऐसी नीति से हताश नहीं होना चाहिए, हमें दुखी होना चाहिए, परेशान होना चाहिए, लेकिन लाइन नहीं छोड़नी चाहिए। ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि साधना सही चल रही है। राम जब लक्ष्मण का शरीर छूट गया और उसने वीर घातनी ताकत शक्ति मारी मेघनाद ने, और ये विवेक हमारा नष्ट हो गया, स्त्री साधना की जगह पे स्त्री दिखाई पड़े, यही है वीर घातनी ना। किसने मारी थी? मेघनाद ने। मेघनाद किसको कहते? काम को। लेकिन राम ने हताश नहीं हुआ, राम कि चलो हार गए, अब हम भाई चलो, अब हमारा भाई खत्म हो गया, अब हम कैसे लड़ सकते। लेकिन राम जिद किए रहा कि नहीं, हम जिया लेंगे और हम फिर लड़ेंगे। ऐसे ही हिम्मत दिलाना चाहिए, लगे रहना चाहिए। और साधना फिर वो कठिन जो दिन होते हैं वो सही दिनों में आ जाते हैं। कठिन परेशानियां आती हैं वो सरल हो जाती हैं, और जो बहुत दुर्गम दिखाई पड़ते हैं वो सरल से सरल घटिया बन जाती हैं, चढ़ने में ताकत आ जाती है। एक समय का बदलाव से ये भी होता है, अनेक जन्म का पुण्य जागृत हो जाता है और गुरुओं की कृपा हो जाती है। तो ऐसी शैली से ये जो हनुमान जी हैं, इनको देखिए वैराग्य वृत्ति, वो वृत्ति छोटा रूप धर के ध्यान के द्वारा, और अपने हृदय में तुम रोज भगवान को देखो। ऐसे बैठ जाया करो, जब सुबह उठते हो 10 मिनट, घंटा भर, आधा घंटा, जितना 4 बजे उठ जाना चाहिए, 1 घंटा बैठ लेना चाहिए। हृदय में आसन लगाओ, भगवान को देखो, गुरु महाराज को देखो। ऐसे नख हैं, ऐसे सिर हैं, ऐसा मुंह है, और अंदर दिखाई पड़े पूरा स्पष्ट, जैसे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इतना ये कोशिश करो, ये है ध्यान, ये झट पकड़ लेगा। तुम्हारा जो हृदय है वो चुंबकीय क्षेत्र है, और में चुंबक तैयार होती है।
जिस चीज को देखेगा उसको पकड़ लेगा तो ताकत आ जाएगी। तो खूब ध्यान करो और फिर उठ के आप शरीर की सेवा में लग जाओ। और शाम को जब पढ़ो, खा के जाते आसन में बैठते पढ़ रहे जाके नहीं, वहाँ बैठना चाहिए घंटा आधा घंटा। और फिर ताजा करो अंदर की जितना दिन भरे की सेवा की हुई है उसको समर्पण करो अपने हृदय में, अपने इष्ट देव को बैठा करके। समझ में आ रहा है? ये दोनों टाइम बगैर हाजिरी दिए काम न चले। और भगवान को बैठा के प्रणाम कर लो, फिर बस वो एक खूंटा बन जाएगा, एक तिजोरी बन जाएगी, एक जगह बन जाएगी। वो मैं रोज रोज भजन को समर्पण करो, भरती जाएगी भरती जाएगी भरती जाएगी। एक रोज फुल हो जाएगी तो विस्फोट हो जाएगा, पाप को नष्ट कर देगा। तो इस शैली से अपने शरीर की प्रक्रियाओं को साधन में बांधना है। और यह नहीं कि बस अरे भाई यहाँ मन नहीं लग रहा और फिर आगे बढ़ गया, वो का घर कहीं है, ऐसे आए घर को किसी का नहीं है कहीं भी। हाँ, अब निकल चले, अब हम अकेले अकेले चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। हाँ, और पता ही लगाने के लिए भगवान का ठिकाना खोजने का खूंटा कहाँ है, वो इष्ट देव रूपी खूंटा कहाँ है, जिसे हम पशु रूपी और भाव रूपी रसरी में बंध में बंध जाएं, वही का पता लगा रहे हैं। ये भजन वही का नाम है। समझ में आता है? हाँ, तो यही जो है हनुमान जी, अब तुम बैठा करो रोज तो हृदय में ध्यान करो। तो हनुमान जी पहुंच गए कहाँ? विभीषण आत्मा के पास। अब आत्मा पूरा भेद बता देगी और फिर यह कलई खुल जाएगा कैसे कैसे ये विषय में आसक्ति कराता है, कैसे मोह क्या करता है, कैसे कामसार बेवकूफी चीजों में लहटा हुआ है, कैसे लोभ जो है कि ये मेरा है, मेरा यह है, किसी का नहीं। और ना विभीषण कोई व्यक्ति है, और वहाँ आकार बन जाता है ना कि एक मकान ऐसा रहा होगा, मन बहुत भारी यंत्र तगड़ा है, बहुत कुशल है, आकार बना देता है ना। हाँ, तो उसको नहीं, तुम अपने अंतःकरण से कहो, भक्ति भाव से, प्रेम से, वृत्ति से देखो कि आत्मा जो सबके अंदर जब ध्यान के द्वारा हम प्रवेश किए तो वो आत्मा है, वो जो है कारण शरीर उसका महल है, और फिर आत्मा का एक मंदिर है वहाँ, और वृत्ति वैराग्य रूपी हनुमान वहाँ देख रहा ध्यान के द्वारा। और जब वो पा गया तो राम 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 रिम के धिम के धुन अपने से उठे, अपने से साधना होने लगी। तब फिर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। और साधु से होए न कारज हानि, ये साधु है, सज्जन है, इससे हम हट कर यह पहचाने, हमें बस जबरदस्ती इससे परिचय करना है, इससे ही हमारा कार्य पूरा होगा। ये जो बता देगा वो सही नीति होगी, और दूसरा कोई बता नहीं सकता। आत्मा तीनों काल की जानती है, आत्मा आकाशवत होती है, ऐसी जैसे ये पोल है। ये पोल जब से खड़ी है, जब से सृष्टि आई है ना, आए तो ये जानती है कि यह कै मर्तबा मकान बने, कै मर्तबा भूडोल आए, कै मर्तबा सृष्टि लय हुई, सब जानता है ना यह। हाँ, इसको सब मालूम है, ये बता देगा। तो ये से हट कर यह पहचानी, जबरदस्ती मुझे परिचय करना है। समझ पा रहा है ना? ऐसे वहां ले चलो बल, तो बिल्कुल ध्यान में लीन हो करके उससे संपर्क किए। विप्र किसको कहते हैं? ब्राह्मण को, जिसके हृदय में ब्रह्म बैठा हो और कोई चीज संसारी माया न रह जाए, उसका नाम ब्राह्मण, विप्र, महात्मा, मुनि, ऋषि इनको कहते हैं। तो वो विप्र रूप धर वचन सुनाए। विप्र कब होता है? जब ध्येय और ध्याता और ध्यान तीनों एक हो जाए, और जब तुम लीन हो जाओ, श्वासा खड़ी हो जाए, और ब्राह्मण हो गए, तब हम पहुंचेंगे वहां आत्मा के पास। ये वाणी तो पहुंचती नहीं,
ये गोचर में आ जाएगी। गोचर जहां लगमन जाई सो सम्माया जाने भाई, ये शब्द पहुंचेंगे नहीं, अर्थ पहुंचेगा नहीं, हाथ पहुंचेंगे नहीं, सूक्ष्म शरीर में ये आकाश में का पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जब विप्र रूप धर वचन सुनाए और सुन विभीषण उठ चले आए। फिर विभीषण से आत्मा से भेंट हो गई। बगैर ध्यान के द्वारा भगवान से भेंट नहीं होगी। हाँ, और वहीं पर जो है उसकी जमीन है, तो बैल खेती करता है, 10-5 बैल है, तो रोड के किनारे बैलों को बांध देता है खूंटा गाड़ के, और वहीं चारा खाने के लिए जगह बना देता है। देखे हो ना जगह जगह। और जब रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे डाला चले, कंटेनर 100-100 फीट लंबे, 80-80 टन माल लादे, हाउ 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 चले आ रहे करते हुए, वो जो ऐसे एक्सीलेटर देता जाता है ना वह चालक, और चले आ रहे सारे पहाड़ हंस। तो जितने नए नए नटवा होते हैं ना जो किसान बांधे रहते हैं हर जोते का, वे सब रोग ठीक हो गई हैं। तो इस तरीके से समझना चाहिए इस बात को, और साधन को लगे रहना चाहिए, और विकारों का दूर करो। ये नई बात नहीं है कि तुम्हारे हृदय में काम ने डेरा धर लिया है, क्रोध ने डेरा धर लिया है, स्पर्धा ने डेरा धर लिया है, सबसे ईर्ष्या करते हो, सबसे प्यार हो जाएगा। ये कुछ ही दिन के मेहमान आए, ये कुछ हमसे लेने आए हैं, अपने में लगे रहना है आंख बंद करके। हमें कोई बुरा कहे तो ठीक है, भला कहे तो ठीक है, हमसे कोई मतलब नहीं। हम जिस उद्देश्य पर पकड़ गए, हमने अपने शरीर को, अपने मन को, अंतःकरण को गुरु महाराज को दे दिया, भगवान को दे दिया, अब हम वापिस नहीं लेंगे। अब हम यहीं मर जाएंगे, यहीं हटेंगे, यहीं करेंगे, यहीं रहेंगे। तो ऐसा जो जिद कर लेता है, ऐसा जिद किसने किया था? अब इससे अच्छा उदाहरण तो दूसरा मिल नहीं सकता। पार्वती ने जब तपस्या की, तो जानते हो कितनी तपस्या की थी? 1000 साल। और बेल के पत्ते गिरते थे, सूखे उनको खा के भजन करती, फिर हवा पी के भजन किया, फिर जल पी के भजन किया, फिर हवा पे आ गई। इतना इन्होंने, फिर उसका नाम अपर्णा हुआ। पर्णा अपर्णा हो गया, परे हो गई सबसे। तो वहां भगवान शंकर का आसन डोला। जब डोला भगवान, तो भगवान स्वयं विष्णु भगवान शंकर से स्तुति करने आए कि भगवान उसको स्वीकार कर दो। तब फिर उन्होंने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि सप्तभूमि का यही एग्जाम लेती हैं सबका, इन्हीं से निकलना पड़ता है, इन्हीं से चढ़ना पड़ता है, इन्हीं को प्राप्त करना पड़ता है, इसलिए सप्तऋषि का नाम लिया जाता है। जब गए तो गड्ढा खोद के अंदर बैठी थी और उसमें भजन कर रही। हम बताते बहुत बढ़िया, सुंदर से सुंदर विष्णु भगवान, लक्ष्मी सेवा में लगी है, सब काम, मजा है, मजा है, मजा है, मजा है, मजा है, चार वो का भजन कर। तो जानते हो उसने क्या कहा? ऐसी जिद होनी चाहिए, बरऊ शंभु न तो रहो कुंवारी, और जन्म जन्म लग रगड़ हमारी। हम अगर बरेंगे तो शंकर जी को बरेंगे, और विष्णु हमारे लिए कुछ नहीं, समझ ले। चाहे जन्म बीत जाए, जन्म से जन्म बीत जाए, जन्म से जन्म बीत जाए, हम हटेंगे। तो खट बदल गए कि चलो तुम पास हो भाई, डिग्री दे दिए, और भगवान ने स्वीकार कर लिया। इतने पर तय हुआ। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्यों का मन ही कारण है, मन ही भगवान है, मन ही माया है। आखिर में ये आएगा।
कहते कौन ध्यान है, कौन ज्ञान है, कौन ध्यान है, कौन है पारिख वाणी, कौन लिए तुम ज्ञान कुटत हो, को है अंतर्यामी। तो किसी संत ने इसका उत्तर दिया है कि मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है, मन है पारिख वाणी, मन ही लिए हम ज्ञान कुटत मोर मनुई अंतर्यामी। जब तुम भगवान हो जाओगे, भगवान की गोद में बैठोगे, तो तुमको यही मन महसूस कराएगा ना कि हम यहाँ आ गए, आए कि कोई दूसरा करे। और जब नरक में पड़े रहोगे तब कौन बोलेगा? तो यह मन ऐसी चीज है, इसको समझने का प्रयास करो। ये एक क्षण में माया बन जाता है, एक सेकंड में भगवान बन जाता है। एक कलाबाजी समझो, और न यह भगवान है न माया है, न यह हंसता है न रोता है, न यह अच्छा है न बुरा है, और ये सब समझ में आ जाता है। अच्छा, क्या कंडीशन है इसकी? और उससे मिलन हो गया, वो वृत्ति रूपी हनुमान का ध्यान के द्वारा प्रवेश करके आत्मा में पहुंच गया, परिचय हुआ। वो वृत्ति रूपी वैराग्य हनुमान और ध्यान के द्वारा सूक्ष्म रूप का मतलब ध्यान, ध्यान के द्वारा वृत्ति रूपी वैराग्य, वैराग्य रूपी हनुमान और अंदर प्रवेश कर गया और पहुंच करके और मस्तक रूप कपित हरि और लंकई चले सुमर नर हरि। समझ में आया ना? मस्क कहते हैं बहुत बारीक, छोटा। तो ध्यान में ध्यान करते करते भगवान का सबसे जब सूक्ष्मतर सूक्ष्म हो जाए उसका नाम है मस्क। तब फिर हम प्रवेश कर जाएंगे तो आत्मा रूपी विभीषण से भेंट हो गई। ये शरीर के अंदर जो परमात्मा का अंश है वो है विभीषण, समझ में आया? और वैराग्य रूपी है वृत्ति जो हमने धारण की है, और ध्यान है छोटा रूप बनाना, भगवान को स्मरण करना ध्यान के द्वारा। तो जब वहाँ मंदिर देखा, मंदिर में राम नाम अंकित देखा, हनुमान प्रसन्न हो गए कि यही हमारा लक्ष्य है, यहीं तक हमको पहुँचना था। ध्यान लगाते लगाते ये चीज हमको प्राप्त हो गई, ये आत्मा का रूप है परमात्मा का। और जब उससे परिचय हो तो इतने में ही विभीषण जागा। विभीषण कहते हैं भावों अनुगत अनिवय व्यतिरेक रूप युक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करना। ये भयाभा भावों को इकट्ठा करके और ईश्वर से प्राप्ति की इजाजत मांगना, पद दलित हो जाना और फिर उससे निकल के ईश्वर को प्राप्त करना। इसलिए विद्वानों ने संशोधन करके जीवात्मा का परवश जो विषयों में फंसी हुई है उस जीवात्मा का विभीषण नाम रखा गया है। वो भयावह भी है, भावयुक्त भी है, समर्थ भी है, असमर्थ भी है, क्योंकि मायावश हो गया है इसलिए कुछ कर नहीं सकता, और चाहे तो सब को माया को बदल के कल्याण का प्राप्त कर सकता है, ये उसके पास क्षमता है। ऐसे समगम नाम का नाम विभीषण रखा गया है। और ये जो हम लोग उस स्थिति को अंतःकरण की आत्मा की कंडीशन बताई है, और ये जो वैराग्य है ये वृत्ति है, हम मन से सूरत से रोज ध्यान करें अपने हृदय में, और ध्यान करते 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 सूक्ष्मतर सूक्ष्म हो जाएं, मन से भी बारीक हो जाए, मशक रूप कपिधरी, समझे? और लंकई चले सुबर नर हरि,
ये ल्यो जो आसक्ति है इसको तोड़ करके खत्म करके और हम भगवान की तरफ चले जा रहे हैं। नर हरि, जो नरों में श्रेष्ठ है हरि है, जो सदैव एक रस रहने वाला है, ऐसा जो तत्व है उसको लेने के लिए तो वो विभीषण के रूप में हमको मिलता है। और वैराग्य रूप से हम जो जा रहे हैं इधर से ये हनुमान जी मिल जाते हैं। दोनों का वहाँ मिलन होता है। इससे बढ़ के प्राप्ति और दूसरी कुछ नहीं हो सकती। तो दोनों जब मिलते हैं तो कौन चौपाई, आइए पढ़ो। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण। जब दोनों को एक दूसरे से परस्पर परिचय हो गया तो हनुमान ने भगवान की पूरी कथा प्रसंग जो कुछ हो रहा था और अपना नाम और पूरी ईश्वर की हरकत कैसे क्या 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 अयोध्या से शुरू हुआ, साधना शुरू हुई, उसके सामने रख दिया। समझ में आया? और जब बता दिया, अपना परिचय दिया। ये नियम है कि जिसको पाने के लिए हम जाएं तो पहले अपना परिचय दें। मैं दशरथ पुत्र राम, बार बार कहते थे ना, राम मेरा नाम है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, ये भार्या है मेरी सीता, और मैं दशरथ के मैं पुत्र हूँ। ये परिचय में बताना पड़ता है। तो ऐसी शैली से ही अंतर जगत में अपनी जितनी हरकत साधक की पहले से होती चली आ रही है वो सब जो है और आत्मा के सामने रख दी जाए, अपने इष्ट के सामने। राम वही विभीषण ही है। राम विभीषण की पौछार है, वो रिएक्शन है। जो हमारा जो हम भजन कर रहे हैं अंदर से बैठे बैठे वही का ज्ञान बन गया, वही का विवेक बन के बाहर हमारी एड कर रहे हैं। ये रिएक्शन एक्शन है। ये समझने का विषय है। कहीं बाहर से कोई चीज नहीं आती है। जब हम भजन ध्यान करेंगे तो ज्ञान बढ़ जाएगा, ज्ञान बढ़ेगा तो विवेक भी आ जाएगा, विवेक आ जाएगा तो विचार आ जाएगा, अनुराग आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा। इस एक चीज के आने से सब साधन आ जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर लोभ आ जाए तो काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, मोह आ जाएगा, आशा तृष्णा बुरी भावना सब आ जाएगी। एक के आ जाने से सब आ जाती। इसलिए हम सबको चाहिए, साधन करने वालों को, कि साधन में वैराग्य जो हमारी सूरत में आ गया है यही हनुमान है। और ये शरीर सुरसा से जब तक युद्ध हुआ हनुमान का तो शरीर तक साधना थी, और जब सांखिनी से जो परछाई पकड़ के उड़ के खाती थी वहां तक युद्ध हुआ तो सूक्ष्म शरीर की साधना चली। और जब लंकिनी से उसका संघर्ष हुआ तो उस माया की प्रशक्ति को उसने मुंह तोड़ दिया, उसको लाजवाब कर दिया, तो कारण शरीर तक चला। अब कारणातीत आत्मा है, गुणातीत आत्मा है, प्रकृति परे आत्मा है, वो है विभीषण। वो भगवान को कभी नहीं भुलाता। तो ये वैराग्य रूपी हनुमान, आत्मा रूपी विभीषण, इसी को प्राप्त करना है। यही के पास पूरा खजाना है। इसी को सर्वोपरि बनाना है। इसको दुर्गुणों ने पतित कर दिया है। ये शरीर को पा करके आत्मा पतित हो गई है, वासनाओं में भटक गई है। इन वासनाओं को खत्म करना है और इसको सर्वोपरि किंग बनाना, राजा। यही राम करने आए हैं। यही साधना करने से साधक को मिलता है। राजा किसे कहते हैं? जो सर्वस्व जिसका है, सर्वत्र जो है, जो सर्वे सर्वा है, जो सब में व्यापक है, ऐसा जो तत्व है वो परमात्मा की स्थिति है। उसको कैसे ये कवि बताएं?
इसी शैली से बताने का उन्होंने प्रयास किया है। तो जब हनुमान ने अपना परिचय दे दिया, राम कथा निज नाम, भगवान की कथा सुना दी कि देखिए हम भगवान ऐसे 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 अयोध्या से आए, इन कारणों से हमारे कल्याण हेतु ये अयोध्या शरीर है, 10 इंद्री दशरथ है, भक्ति ने पैदा किया, ज्ञान पैदा हुए, और फिर जो है उन्होंने वैराग्य किया, वनवास किया, फिर जो है तो ये ईर्ष्या तृष्णा विषय वासनाओं को मारते हुए खरदूषण तृष्णा बाली इनको, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते पंचवटी ये शरीर को फिर पंचवटी बनाया, और फिर लंकिनी ये जो स्त्री है ये विषय उन्मुख दौड़ती है साधकों के, इसके नाक कान काट लिया, इसको ख़त्म कर दिया, इसका असर कुछ नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ी आ गई, जो सोने पे जो मोह हो गया सीता रूपी शक्ति का, ये गलत हो गया। माया दो ही ढंग से साधकों को गिराती है, कंचन और कामिनी। कामिनी ये साक्षात स्त्री का रूप होता है, कंचन सोना और पैसे को कहते हैं, प्रॉपर्टी को, ये दोनों से लोभाती है, और साधक अगर इनके वशीभूत हुआ तो पतित हो जाता है। लेकिन वो पतित होना बहुत जरूरी था, अगर स्त्री गिरा देती तो हानिकार, वो पतित हमेशा के लिए हो जाता, फिर उठ नहीं पाता। कोई साधक भजनानंदी अगर भजन की अवस्था में पहुंचा हुआ है और उस समय स्त्री से संपर्क हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए पतित हो जाता है, दिमाग उसका पागल हो जाएगा, शरीर काम का नहीं रह जाएगा, और हमेशा वो कभी भी फिर उठ नहीं सकता। लेकिन ये जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, इसमें जो सीता शक्ति की इच्छा हो गई थी, और विवेक रूपी लक्ष्मण मना करते थे कि ये राक्षस है, ये मिर्गा नहीं है, ये सोना नहीं है, सोने और चांदी और लोहा और तांबे के मिर्गा नहीं होते। भैया राम तुम ये क्या कर रहे हो, ये लक्ष्मण ने कहा था। तो लक्ष्मण ने, राम ने कहा कि भाई अब तेरी भाभी का कहना तो करना पड़ेगा ना, ये में गहरा रस है, क्योंकि आगे हमें युद्ध बढ़ाना पड़ेगा ना, अगर नहीं इनसे भिड़ेंगे तो निकलेंगे कैसे। इस तरीके से ये मामला बड़ा अंदर का है, रामायण के बाहर के अर्थों से मतलब नहीं है। पंचवटी बाहरी चीज को तुम मान लोगे तो गोचर में आ जाएगी, तो कौन मतलब हो गया, गोचर जहाँ लगे बन जाए सो सब माया जाने हो भाई, तो उसे तो कोई मतलब है। पंचवटी है, छित जल पावक गगन सबीरा, ये शरीर, इसमें ज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, शक्ति सीता आना चाहिए। तो ये खर और दूषण और तृष्णा, खर कहते हैं ईर्ष्या द्वेष और स्पर्धा, इन दोषों को हटाना, कि वह के तुम बुरा बता रहे हो, वो तुमको बता रहा है, वो उनको बता रहा है, वो उनको बुरा कह रहा है, इतने के अलावा कुछ है या यही भरा पड़ा है। चाहे साधुओं में देखो, चाहे साधकों में देखो, चाहे पब्लिक में देखो, ये मुआ रहा है, ये तो रहा है, ये मैं मार डरियो, मैं मर गई हूँ, और यह करियो वह करियो, यही आए खरदूसर और त्रिसरा की चौकी। और ये शरीर है पंचवटी, और जब शरीर में भजन होने लगता है तो ये माया रूपी सूपनखा आके परेशान करती है, समझ में आया। तो ये सब विवरण सहित कहाँ बता दिए, मालिक के पास। मालिक कौन है, विभीषण, ये लक्ष्य है, ये विभीषण मालिक है। ये साधकों की जो साधना का क्रम चलता है उसके हिसाब से इसको लेना पड़ रहा है, ये बाहर का अर्थ नहीं है। इसलिए ऐसी नीति से इसको चलना पड़ेगा। तो फिर वही हनुमान जी ने वैराग्य जो हमारे हृदय में है वो है वृत्ति, और वो वृत्ति इकट्ठी होकर के ध्यान लगाया भगवान में, ध्येय और ध्याता और ध्यान। तो जब हम हृदय में ध्यान करेंगे तो एक तरफ हनुमान जी वृत्ति रूपी वैराग्य, ये हनुमान है, और लक्ष्य क्या है, विभीषण आत्मा का रूप, आत्मा को प्राप्त करना। तो इस इधर की रिपोर्ट विभीषण को दे दी कि भगवान मैं ऐसे ऐसे ढंग से आप तक पहुंच पाया हूं,
और आपका नाम लेकर के नहीं, और भगवान मदद करते चले आ रहे हैं। आप ही की कल्पना है, आप ही की भक्ति का प्रभाव है जो राम ज्ञान बने हुए हैं, विवेक लक्ष्मण बने हुए हैं, मैं वैराग्य बन गया हूँ। आप ही के भावों से सब ये विभीषण के ही प्रभाव से ये क्रिया चल रही है। आपको कष्ट है, आप अजर अमर है, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, और आपको ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जितने दुष्ट है ये घेरे हुए हैं, दबाए हुए हैं, और तुम्हारी एक बात नहीं चल पाती, और ये सब अपनी थोपे हुए हैं। यही कंडीशन है ना शरीरों की। तो इस कंडीशन को हटाने के लिए हम लोग प्रयास रच रहे, साधना में लगे हुए हैं। अब आप बताइए क्या है, मैं इस प्रकार परेशान हूँ इस चीज के लिए, मुझे शक्ति चाहिए, सीता चाहिए, ताकत चाहिए। तो उसने कहा कि भाई कहाँ है, हम जान नहीं पा रहे हैं, हमें मिल नहीं रही है वो, हम भरभटा रहे हैं, साधन करते हैं, रोते हैं, गाते, मिलती नहीं है। तो फिर विभीषण के पास उसकी की है, कुंजी है। तो उसने कहा, बोले देख अमुक जगह पे यहाँ होके ऐसे निकल के, यहाँ से निकल के अशोक वाटिका है जहाँ शोक का नाम नहीं, और अशोक वाटिका में बैठी सीता शोक कर रही है, रो रही है। ये दोनों बात एक में समाती है? नहीं समाती। इसलिए सांसारिक दृष्टि की जो बात होगी उसके ठीक उल्टा अपोजिट वैराग्य साधन की बात होती है। इसलिए जहाँ वैराग्य है, भगवान के लिए रुदन हो रहा है, आंसू बह रहे हैं, कंठ गदगद हो गया है, अनुराग आ गया है, ये है कंडीशन सीता की। वो है अशोक, शोक से रहित हो गया, अनुराग युक्त हो गया। जब हम अनुराग में आ जाते हैं, प्रेम में आ जाते हैं, तो कंठ रुद जाता है, तो शब्द निकलता नहीं, शरीर रोमांचित हो जाता है, कंठ गदगद हो जाता है, उस कहते हैं अनुराग। ऐसा जब अनुराग आ जाता है तब उसका नाम है अशोक। शोक रहित हो गए ना, भगवान दिखाई पड़ता है ना उस समय, वो जगह पर सीता है, ऐसे समझना पड़ेगा। और वहां ये सब घेरे हुए हैं राक्षस। तो मैं युक्ति बताता हूं ऐसी शैली से, तुमको तो विभीषण ने पूरा रिपोर्ट दे दिया और सब युक्ति बता दी और सीता से भेंट करा दी। इसी प्रकार साधक के अंतःकरण में ये जो हार्मोन्स हैं, कमल हैं, नाभि कमल है, हार्ट कमल है, इनमें शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, जागृत होती है। इनसे ही रिपोर्ट लेकर के वो अंदर मिलती है। तो वहाँ से वहीं चीज मिल जाती है ध्यान के द्वारा। अगर हम भगवान में मन लगावें, हमारा भगवान में मन खड़ा हो जाए तो तत्काल लाभ हो सकता है। तो इस तरीके से हनुमान जी सब पूरा विवरण समझ के और सीधे सीता जी के पास जाते हैं और वहाँ भेंट हो जाती है। और जब भेंट हो जाती है तो देख रहे तो उसके ऊपर जितने दुख है, रावण जाता है और तलवार लिए हुए है कि मैं तेरा सिर काट दूंगा, अगर नहीं तो मेरे अनुकूल हो जा। और वो अकड़ी हुई है, कहती है नहीं, मैं वो त्रिकालदर्शी के अनुकूल रहने वाली हूँ, मैं वो परम पिता भगवान की पराभक्ति हूँ, पराशक्ति हूँ, परावरे की शक्ति हूँ, भगवान की ताकत हूँ मैं दुष्ट तेरे तरफ निहार नहीं सकती। वो अपने जिद रोपे हुए है। और जो त्रिकाल, जो तीनों काल में, तीनों गुणों में आसक्त है, विषय उन्मुख है, वो आदमी उसको लेना चाहता है, यह दुरुपयोग है। तो कोई रावण रूवण वहाँ है नहीं, हम ही चिल्लाते हैं जो हम तुम भजन करते हैं कि हे भगवान हमको ये चीज दे दे, ये चीज दे दे, मांगते हैं ना। हाँ, यही आज खराबी। जब यही मांगना बंद हो जाएगा, अनपेक्ष हो जाएंगे, तो वह शक्ति अपने से आ जाएगी। यही नियम है इसका। इसे फिर समझो। रावण कहता है कि हमारी तरफ देख, हमको स्वीकार कर, और वह कहती है कि नहीं, मैं वो त्रिकालदर्शी परमात्मा की हूँ, मैं उसकी ताकत हूँ,
मैं तेरे ऊपर नहीं निहार सकती, हे मुर्दे मूर्ख, समझ लो। तो हमारा जो ये मूर्ख भाव है रावण वाला, ये मांग करता है कि धन मिल जाए, आम जनता में होता है ना, ये संपत्ति मिल जाए, ये पद मिल जाए, ये प्रॉपर्टी मिल जाए, तो वो ऐसे ही ललकार देती है। क्योंकि विष्णु को तो कोई चाहता नहीं, लक्ष्मी को सब चाहते हैं, और बगैर विष्णु के लक्ष्मी आएगी? जब विष्णु होगा तब न गोड़ दबाएगी, तो पहले विष्णु को लाते नहीं। ये है दोष। और महात्मा क्या करते हैं कि उसको पहले विष्णु, विश्व अणु सविष्णु, विष्णु को ले लेते, जो सबका मूल कारण है, सबसे बारीक है, सबके ऊपर छाया हुआ है, समझ में आया? जब उसको ले लेते हैं तब जा करके और लक्ष्मी भागी चली आती है, फिर लक्ष्मी नहीं रुकती। तो ऐसी नीति से इसका प्रसंग है, तो ये ढंग से तू लोग इसको देखो।